एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार नुसाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं आरसीएस ऑफिस के सामने और हमारे साथ है हेम राजू जी, जो कि गवर्नमेंट अवार्डी है। और आज का मसला ये है, और ये हमेशा ही फिशरी डिपार्टमेंट, फिशरीज फेडरेशन और जितने भी फिशरमैन हैं उनके विषय को लेकर हमारे सामने आते हैं और द्वीपवासियों को बताते हैं कि इसके बीच में क्या करप्शन चल रहा है। तो आज हम इस मुद्दे पर आए हैं क्योंकि अंडमान निकोबार फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जिसके ये सेक्रेटरी थे और अभी कई सालों से, करीबन 6 सालों से जो है वो अंडमान निकोबार फिशरीज फेडरेशन का जो ऑफिस है EHL बिल्डिंग में है, फोनिक्स पे, वो 6 साल से जो है बंद है। तो करीबन हम आपको बता दें 2017 से 2022 तक का वो बंद है। फ़िलहाल आज तक अभी तक जो भी है उनका ऑडिट रिपोर्ट नहीं हुआ है और कोई कैश बुक रिकॉर्ड नहीं है उनका। जितने भी सब्सिडी अमाउंट रिलीज़ करे गए हैं फिशरमैन के लिए, जैसा GPS, डैट और जितने आदि भी इक्विपमेंट्स हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। डीजल जितने सेल होते हैं उसका रिकॉर्ड नहीं है। और आखिर इसके ज़िम्मेदार है कौन? हम आपको ये बता दें कि अभी तक जो है आरसीएस ऑफिस, आरसीएस के हम सामने खड़े हैं और जहाँ तक हमें पता चला है उस फेडरेशन में कहीं ना कहीं आरसीएस का जो है वो हाथ है। तो आखिर ये विषय जो है हेमराजू जी हमें बताएंगे कि आखिर वो ऑफिस बंद क्यों है। फिशरीज फेडरेशन का जो ऑफिस है, अंडमान निकोबार फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन का जो ऑफिस है वो बंद क्यों है और इतना जो ऑडिट नहीं हुआ है इसका कारण क्या है, और इतना साल से डीजल, कैश बुक्स एक्सेट्रा जितने भी चीज़ है इसका जो है अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। तो आइए हम इनसे जानते हैं आखिर ये बात है क्या। सर, आप तक न्यूज़ से हमको स्वागत करता हूँ। नमस्कार भी है। मेरा नाम हेम राजू, मैं गवर्नमेंट नॉमिनी अंडमान निकोबार फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन हूँ। एक सेक्रेटरी सागर फिशरीज मल्टीपर्पज़ का कोऑपरेटिव सेक्रेटरी हूँ और जनरल सेक्रेटरी फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम हर विषय का फिशरमैन जो भी है हर विषय पर हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर से पहुँचाता हूँ। वो विषय में कुछ हमारा जो फिशरीज फेडरेशन है कुछ गलत किया था, जो उनका जो 2 टर्म पीरियड में बहुत गलत किया था, करप्शन किया था। उसके खिलाफ हम तो लड़ाई संघर्ष किया था, एडमिनिस्ट्रेशन तक हम लेके गया था, एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं लिया था। इसके बाद हम लड़ाई को कोर्ट में लेके गया था। कोर्ट में इसका ऑर्डर किया था FIR दर्ज करने के। इसके बाद में 6 आदमी को कस्टडी किया था, हमारा फिशरमैन का 5 आदमी को और एक रिटायर्ड एक इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया था। उसमें मेन जो गुनाहगार है बाहर में है, हमको इसमें गुनाहगार को अंदर होना जरूरी है, उनको ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते उसके ऊपर कोई एक्शन ले। गुनहगार मतलब आपका ये कहना है जी, देखिए इससे पहले भी आपने हमारे साथ इंटरव्यू की थी, आपने कुछ लोगों का नाम रिवील किया था जिसमें कुछ लोगों को 45 डेज के लिए जो है पात्रपुर जेल भी भेजा गया था और उसमें एक व्यक्ति था के ऊपर जो है पुलिस कार्रवाई बहुत देर से हुई क्योंकि हमें ये पता चला कि मेडिकल ट्रीटमेंट से के लिए वो है जीबी पंत अस्पताल में भर्ती हो गया था। जो सेकंड पीरियड का 3 आदमी को अरेस्ट करने की जगह में एक आदमी जानबूझ को एडमिट हो गया था, उसको प्रेशर ज़्यादा हो गया। प्रेशर बस 1-2 दिन में लो हो जाएगा। देखिए सर, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। आदमी को कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट का वो है, तो वो मेडिकल से जब वो वहाँ से डिस्चार्ज होगा तब उससे पुलिस अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो अलग बात है। उनका जो अजय का नाम का है ना, महेंद्र अजय का नाम का, उनका जो फैमिली रिलेटेड है, एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, उनका वजह से उनको सपोर्ट मिला वहाँ में एडमिट करने के लिए।
फिर हम लोग तुरंत मालूम हुआ था, अरे जब 3 आदमी का अरेस्ट कर जगह में 2 आदमी अरेस्ट है, 1 आदमी बाहर है, तो कैसे हो सकता है? ये तो नाइंसाफी है। हम तुरंत DHS से मिला, मैडम को फरियाद किया, कंप्लेंट दिया था। फिर मैडम तुरंत एक्शन करके उनको जो डिस्चार्ज करके उसके बाद उसको कस्टडी मिला था। कम से कम उसको 10-12 दिन तक है ना मेडिकल में तो रखा गया था। वो तो गलत है, वो तो हम तो चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि से मेडिकल का तो उन्हीं लोग कर सकता है। हम लोग इधर में तो प्राइवेट मेडिकल में तो चैलेंज करने का ही नहीं है। तो जो भी है वो कस्टडी हुआ था, इसके बाद उन लोग को बेल में बाहर आ गया था। हम यही पूछना चाहता हूँ, 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दिया था फिशरमैन का सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, जो पानी में जो फिशरमैन जाता है उनको साधन है, जो भी डुंगी है जो भी है उनको साधन को क्या बोले से एक जान बचाने के लिए, साधन बचाना जान बचाने का ऐसा भेजा था। वो पैसा ऐसे इन लोगों को तो दे दिया कि फिशरीज फेडरेशन को, जो डायरेक्टर ऑफ फिशरीज वो जो पहले डायरेक्टर है, एक्स डायरेक्टर है उत्पल कुमार सर है, इसका असिस्टेंट डायरेक्टर है अब्दुल सलाम है, दोनों का पीछे वो पैसा दे दिया था। इधर भी एक रूल है, हमारा एक प्राइवेट सोसाइटी, हम कोई भी चीज़ हम सब्सिडी के लिए हम अप्लाई करें वैसे हमको अप टू डेट तक ऑडिट चाहिए। वो फेडरेशन का ऑडिट था, कुछ नहीं था। 1 करोड़ 20 लाख कैसे दे दिया? देने में उसके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं बना। उसका बाद में जो करप्शन हुआ था, हम तो लड़ाई करने के बाद में क्या करा कि डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट मिलके एक इंक्वायरी बनाया, इंक्वायरी बना के एक रिपोर्ट बना के फिशरमैन को टारगेट करके फिशरमैन को ऊपर लगा गया। फिशर के फर्स्ट डिपार्टमेंट फिशरी डिपार्टमेंट है, सेकंड डिपार्टमेंट RCS डिपार्टमेंट है। लेकिन क्यों आप लोग ये 2 डिपार्टमेंट को जो है टारगेट कर रहे हैं? आखिर ये मुद्दा है क्या? सर दोनों डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो पैसा 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जो करप्शन जो भी हुआ, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों डिपार्टमेंट का आदमी करा, उनका पीछे आज जो करप्शन हुआ था। आज इन लोगों को हमारा फिशरमैन अंदर हो गया, यहाँ का ऑफिसर क्यों बचा के रखता है? इधर में बचाने के कारण अभी एक नया का ऑफिसर आया था, सेक्रेटरी कम RCS है, उनका नाम है राजेश गोयल है। उनको स्टार्टिंग में आया था, हम लोग से अच्छा बात किया था, हम लोग बोला कि आप लोग कंप्लेंट दो, उनका नाम जो आदमी गलती किया उनका नाम कंप्लेंट दो। हम कंप्लेंट दिया था, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, कंप्लेंट दिया था। सेक्रेटरी अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरीट पोर्टल और सब्जेक्ट है कंप्लेंट अगेंस्ट 1 श्री अब्दुल रशीद असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी एपेक्स एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी साउथ अंडमान विथ रेस्पेक्ट टू इन्वॉल्वमेंट इन करप्ट एक्टिविटीज एंड ओवरलुकिंग ऑफ द पुअर मिसमैनेजमेंट एंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। तो ये हम आपको दिखाएंगे भी लेटर, और इसके बारे में बताइए। हम ये लेटर कंप्लेंट दिया था, उसको ऊपर एक्शन लेने के लिए, एक्शन लिया नहीं। इसके बाद में फिर थोड़ा 10-15 दिन तक उसके ऊपर नाराज था सर, ये जो RCS से नहीं, RCS कम सेक्रेटरी ने। इनका बाद इन लोग दोनों क्या अंडरस्टैंड हो गया पता नहीं, इसका ऊपर हम लोग ऊपर दबाना शुरू कर दिया था RCS ने। फिर हम बोले सर इससे गलत है, जो आदमी गलती किया, एक इलेक्शन को भी गलत तरीके से एक ग्रुप को जिताया था, उसमें मेन आता है RCS अब्दुल रशीद है। उनका पीछे आज 3 साल हम लोग नुकसान हुआ था, उनका पीछे हमारा फिशरमैन अंदर जाना पड़ा था, इन्हीं का पीछे। इनका रेस्पॉन्सिबल है कि एपेक्स है, सेंट्रल एपेक्स का ARCS है, जितना भी जो बड़ा सोसाइटी है ना उनको ARCS यही है, इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम टू टाइम अकाउंट चेक करना, ऑडिट कराना, इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी करा नहीं, 6 साल से करा नहीं। इन लोग तो ओपन करप्शन हुआ था, ओपन करप्शन हुआ था, उन लोग मालूम है ना, इसमें तो कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है ना। हम तो एक कराए हुए थे फेडरेशन में, गवर्नमेंट नॉमिनी बन के आया था, हमको गवर्नमेंट नॉमिनी यही अपॉइंटमेंट किया था कि हम फिशरीज का जो फंड पैसा को सिक्योर करें, हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हम संघर्ष किया था, हम हासिल किया था। करप्शन जो भी किया जो भी है, अभी 6 आदमी अंदर गया था, उन लोगों को बेल में ऑफिस है, अभी 3 आदमी अंदर जाना जाए। 3 आदमी का नाम बताइए। नाम बताइए, एक है एक्स डायरेक्टर है उत्पल कुमार सर है, उनको रेस्पॉन्सिबल बनता है। इसका तो अब्दुल सलाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर है उनका। इधर में अब्दुल रशीद है, सेंट्रल एपेक्स का ARCS है। इन तीनों के ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, और गवर्नमेंट का पैसा क्यों इस तरह गलत तरीके से करप्शन। जैसा आपने कहा है कि उन लोगों ने जो है गवर्नमेंट के पैसे को जो है उसका गलत इस्तेमाल किया, लेकिन उसका कुछ प्रूफ है आपके पास, आप जिसका नाम ले रहे हैं? क्योंकि अगर कुछ प्रूफ नहीं है तो विदाउट प्रूफ के आप किसी का नाम नहीं ले सकते। सर आप FIR में तो इनका नाम आया, जो इंक्वायरी रिपोर्ट होता है, इंक्वायरी रिपोर्ट बन के इधर पड़ा है, मेरा कंप्लेंट का वजह से इंक्वायरी किया था, हम एक RTA फाइल किया था। सर वो इंक्वायरी रिपोर्ट हमको दीजिए, क्यों देने नहीं मांगता है, नहीं देगा बोलता है, इंक्वायरी रिपोर्ट हमको नहीं दे सकता। हमें कंप्लेंट बोला आपको इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं, RCS भी बोला, जिसके सामने अभी हम खड़े, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, जब हम कंप्लेंट करने आए तो इंक्वायरी हुआ, सब कुछ हुआ, 6 आदमी अंदर गया था, वो रिपोर्ट क्यों छुपा के रखा? मेरा मतलब बोले मतलब है,
आप लोग सेंट्रल आरटी अप्लाई करो, ये अप्लाई करो। तो आरसी अभी फिलहाल जो है आरसीएस का ऐसा कौन सा ऑफिसर है जो आपके काम में जो है रुकावट पैदा कर रहा है, और उसने जो है जैसा आपने कहा कि इतने पैसे, तो आरसीएस का ऐसा कौन सा ऑफिसर है जो ये सब जो है षड्यंत्र रच रहा है? आरसीएस का नाम है गोयल। इसका बाद में इनको क्या पैसा फिर वो जो ऑफिसर को हम लोग जो आईआरएस के ऊपर जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं जो भी है, उनके साथ में टाई अप हो गया। ये देख लीजिए, इसमें तो पूरा हमारा जो फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक दो कंप्लेंट भी दिया था, उसके ऊपर है कोई कार्रवाई नहीं करा। जो आदमी गलत तरीके से इलेक्शन करा, नुकसान हुआ था 3 साल है। 3 साल होने के बाद वो ऑफिसर को दोबारा इलेक्शन करने के लिए नोटिस दिया था। कौन ऑफिसर था वो? अब्दुल रशीद। सेम ऑफिसर को फिर बोलता कि वही इलेक्शन करेगा। इसका मतलब क्या होता? तो मतलब ये जितना भी षड्यंत्र ये जो चल रहा है, आखिर इसमें दोषी है कौन, और किसके कारण आप लोगों को इसका जुर्माना जो है आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है इतने सालों से? क्योंकि 6 सालों से जो है फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन जो है वो ऑफिस जो है वो बंद है। तो उसमें इतना कुछ हो चुका है, जैसा सुनने में ये आया है कि डीजल्स और डैट एक्सेट्रा जितने भी इक्विपमेंट्स है, देन फिशरमैन्स के लिए काफ़ी फंड भी आए थे। तो ये सब के लिए आपने जो है अमित शाह जी को आपने ट्वीट किया है, और आपने शायद लेटर भी लिखा है कि इसका। हम आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में अमित शाह जी भी आए थे एज अ फिशरमैन और एज अ गवर्नमेंट अवार्डी। आप लोगों ने अमित शाह जी से क्या आप लोगों की इस विषय को लेकर कुछ बातचीत हुई थी? हमें जैसा जो प्रोग्राम मालूम हुआ था अमित शाह जी आता है करके 23 तारीख को, इसका बाद हम अच्छा से लेटर बनाया था उनसे मिलने के लिए। इसका बाद में ये डिपार्टमेंट मालूम हो गया कि हम अमित शाह से मिलने मांगता करके, वो अपना पॉलिटिकल जो भी इधर में जो मेन पॉलिटिकल पार्टी को कन्विंस करके हम लोग को जाने नहीं दिया था, अवॉइड कर दिया था। फिर हमने क्या कर, कम से लेटर तो पहुँचाना, हम वो तरीके से लेटर पहुँचा दिया। किसको? अमित शाह जी को। अमित शाह जैसे इधर में लेटर देख के वो इस टाइम में डिस्कस किया कि ये फिशरमैन की इशू तो अच्छा है, इसको डेवलप के लिए काम होना चाहिए। किधर फिशरमैन बोला, वो जब फिशरमैन नहीं है, लेटर चले गए, फिशरमैन नहीं थे। तुरंत अमित शाह जी ने हमारा जो मुख्य सचिव जो केशव चंद्र जी को ऑर्डर दिया कि तुरंत इधर में फिशरी डेवलपमेंट के लिए मीटिंग करके, फिशरमैन साथ में मीटिंग करके जो डेवलप का काम आगे बढ़ना करके बोल दिया था। तो मीटिंग तो चल रहा है, और जैसा अभी आप सभी को पता है कि फिशरीज के डायरेक्टर जो है पीयूष जी, वो जब से आए हैं तो काफ़ी बदलाव जो है वो दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है, अभी जितने भी लोगों का आपने नाम लिया है और आप लोग उन्हें दोषी के मतलब ठहरा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी? सर, जो अभी जो डायरेक्टर आया था वो काम करने के इंटरेस्टेड है। हम 1-2 मीटिंग भी देखा था, अच्छा लगा उनका काम का इंटरेस्ट। उनको जो चैम्बर है ना, डायरेक्टर फिशरी का चैम्बर उनको पास नहीं है। वो चैम्बर को ऑक्यूपाई करके रखा सेक्रेटरी फिशरी सुधाकर, उनको चैम्बर दिए गए आर.डी. डिपार्टमेंट में, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसको चैम्बर है, वहाँ नहीं बैठता। यहाँ बैठ के डायरेक्टर के चैम्बर पर ऑक्यूपाई करके वो डायरेक्टर को बैठने नहीं दे तो कहाँ से काम करेगा? वो दुख की बात है। हम लोग ये बात है ना अभी CS के पास पहुँचाएगा, ठीक से मुलाकात नहीं होता, जरूर पहुँचाएगा उसको, तो वो जगह में देने से काम करेगा। अच्छा है ऑफिसर है, पीयूष जी अच्छा ऑफिसर है, काम करने मांगता। उसको हर चीज़ में डाइवर्ट कर देता है सेक्रेटरी फिशरीज, डाइवर्ट करके खुद एंटर हो जाता। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी है हमारा जो फिशरमैन जो भी प्रॉब्लम होगा पहले हम लोग को डायरेक्टर से मिलेगा, डायरेक्टर से काम नहीं बने तो ऊपर लेवल जाएगा। अब ऐसा हो गया कि हमको डायरेक्टर नहीं मिलेगा, पहले जो सेक्रेटरी मिलेगा। सेक्रेटरी तो मिलने नहीं देता, वो बड़ा ऑफिसर लोग पैसा वाला को मिलने देता, हमारा फिशरमैन से मिलता नहीं है। इसमें पैसे वाले और गरीब लोगों की बात कहाँ से आ गई है मिलने मिलाने? सर छोटा सी बात गिन रहे 23 तारीख मंत्री जी अमित शाह जी, 25 तारीख कोऑपरेटिव की एक मीटिंग रखा सेक्रेटरी फिशरीज में। सारा जितना भी एक पार्टी से रिलेटेड है सारा सोसाइटी का, उनको बात सुनने वाला सबको बुलाया। अब हम लोग प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हम लोग फाइट करते संघर्ष करता है, उसका हम लोग अकेले लड़ता है, हम लोग सोसाइटी है, हम लोग नहीं बुलाया 25 तारीख मीटिंग में। उसी के लिए हम आवाज उठाया, उसके ऊपर खिलाफ हम एक ट्वीट किया था। अभी ऐसा जो टारगेट रखे मेरे ऊपर, मेरे को ऐसा जो गाली देता है ना, ये जो सेक्रेटरी कमर्शियस है राजेश गोयल, ये कौन होता हमको गाली देने वाला, धमकाता है। अब इसको बस और एक पावर भी आ गया कि विजिलेंस सेक्रेटरी, वो ताकत लेके हम लोग को धमकाता है। ऐसा हो सकता है? अकेले लड़ाई नहीं करना, अकेले हम लोग मांग नहीं करना कर सकता। 25 तारीख मीटिंग नहीं बुलाया, इसका 27 तारीख की मीटिंग हुआ था फिशरीज का। बैक टू बैक फिशरीज का जो है मीटिंग चल रहा है, और इन शॉर्ट आप एक बताइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आप ये बताइए,
आप क्या कहना चाहते हैं, मुद्दे में आप आइए कि किसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और किस कारण जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सर अभी जो सेक्रेटरी कम आरसीएस है, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये जो हरासमेंट करता है फिशरमैन, जो देखो एक अनएम्प्लॉयड कोऑपरेटिव बना के प्राइमरी बोल से एक आम आदमी है, एक सोसाइटी बना था। सहकारिता आप एक समझता है, इधर सहकारिता मिलता है, धमकी मिल रहा है, बहुत आदमी को धमकी दे रहा है। क्या है हम बोला, हमारा अभी देखो छोटा मोटा आदमी तो धमकी देने से तो आगे सामने नहीं आएगा। हम तो किसी को परवाह नहीं करता, कोई भी हो इतना बड़ा हो, हम गलती करने से हम झुकेगा, नहीं तो नहीं झुकेगा। अभी देखो ये जो मीटिंग में इस तरह हम लोग अवॉइड किया था, उसके ऊपर हम ट्वीट किया था, वो ट्वीट से इतना पागल हो गया कि मेरे से कुछ भी करने के लिए तैयार है। उनका बस पावर है, एक आरसीएस कम सेक्रेटरी है और एक विजिलेंस सेक्रेटरी है करके वो ताकत से करता है। अभी कल हमको मालूम चला कि ऑफिस में इतना हरासमेंट करता है कि जो स्टाफ से है ना, गवर्नमेंट एक रूल है, एक लेडीज़ को ऑफिस में 5 बजे तक रह सकता है, 4:30-5 बजे तक है रूल है। ये 7 बजे 8 बजे तक लेडीज़ को रख के इतना हरासमेंट करते हैं, एक औरत तो रोती है। कल हमको मालूम हुआ उनका जो एक बात है, हमें से एक लेडी है ड्यूटी करके 5 बजे घर जाने वाला, अभी 8-9 बजे घर पहुंचेगा, उसमें क्यों देखो डिस्प्यूट फायदा होता है कि 8 बजे तक तुम ऑफिस में क्या काम किया गया, फैमिली में डिस्प्यूट चलता है। इस तरह आप इस तरह अभी ये रहने से बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो तुरंत इसको हटाना चाहिए। ये जब नहीं हटेगा बोले से कॉर्पोरेट डेवलप भी नहीं होगा। और आपने जो ये मुद्दे की एक बात उठाई थी कि 6 साल से जो फिशरीज ये किसके कारण बंद है? ये तो इधर का हमारा जो ARCS सेंट्रल एपेक्स का जो अब्दुल रशीद का मेहरबानी है और डॉक्टर पीसीएस का मेहरबानी है। तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई नहीं करता, हम वही चाहता है उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करता। तो इसके लिए आपने जो है अमित शाह जी को आपने ट्वीट किया है और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपने ट्वीट किया है, क्या इसके ऊपर आपने पत्र लिखा है? कुछ पत्र तो आजकल पत्र लिखने से कोई एक्शन नहीं होता है, इसलिए ट्वीट किया। ट्वीट में होएगा, आगे पीछे होएगा, ट्वीट पे एक्शन होएगा, हमको मालूम है होएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लिखित में कुछ कंप्लेन दिए आप कि आगे या कुछ देंगे आप? आगे देंगे। अभी आज हम लोग शाम को मुख्य सचिव से मिलने भी चाहता है, जाके उसको सामने रखेंगे, कुछ इशू रखेंगे। यही सब इशू में आप जाकर आज मिलने चाहते हैं। और एक बात सुन लीजिए सर, कल 4 तारीख को एक मीटिंग होने जा रहा है, हमारा चीफ सेक्रेटरी का कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग हो रहा है, फिशरीज डेवलपमेंट का मीटिंग हो रहा है, उसमें फिशरमैन नहीं है। एक ताजुब की बात है, फिशरमैन के साथ में मीटिंग होना जाएगा में अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, मेंबर को बुला सकता। अंडमान चैम्बर के 3 आदमी को XYZ 3 आदमी को बुलाया मीटिंग में, उधर फिशरमैन किसी को नहीं बुलाया। कुछ समझ नहीं आता। आपको ऑर्डर कागज मेरे पास था, व्हाट्सएप में है, हम आपको दे देगा, आप देख लीजिए, उसमें पूरा नाम से मेंशन किया था। क्यों? हमारा फिशरी सेक्टर का, हमारा फिशरमैन के लिए आगे बढ़ने के लिए मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे जो मत्स्य संपदा मिनिस्टर हैं, उन लोग को आगे बढ़ने के बहुत कुछ पैसे सैंक्शन किया फिशरमैन तो आगे बढ़ना करके। और हमको आगे बढ़ने जा, हमको पीछे ढकेल के नहीं, बड़ा बड़ा पूंजीपति बिजनेसमैन को मीटिंग करने क्या जरूरत है, कुछ समझ नहीं आता। हमारा जो मुख्य सचिव को ये सब मालूम नहीं है, उनका कान तक पहुंचना चाहिए, ये सब है, इसके ऊपर ये विचार करना चाहिए। इस तरह बहुत गलत होता है सर, आपको मिसगाइड करता है कि सेक्रेटरी आरसीएस एंड सेक्रेटरी फिशरीज दोनों मिसगाइड करते हैं सर। फिशरमैन आपसे मिलने चाहता है सर, शाम को भी मिलकर हम बात करेगा, जो कल का मीटिंग में भी हमारा फिशरमैन को इन्वॉल्व करना से अच्छा है सर। यही मेरा, इसी के लिए आप आज जाकर आप मुख्य सचिव जी से आप मिलेंगे, केशव चंद्र सर से। तो जैसा आपने मुद्दा उठाया था कि 6 साल से जो है ऑडिट नहीं हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिला है और कैश बुक रिकॉर्ड्स भी नहीं मिला है, सब्सिडी अमाउंट जितने भी रिलीज़ किया गया है फिशरमैन्स को, GPS, डैट एक्सेट्रा, वो सब का भी कुछ रिकॉर्ड नहीं है, डीजल आउटलेट सेल्स का भी रिकॉर्ड नहीं है। ये सब मुद्दा आपने रेस किया, राइट? और ये सब मुद्दे को लेकर आप आज मुख्य सचिव जी से भी मिलेंगे और यही सब मुद्दा आपने जो लेटर दिया है अमित शाह जी को, आपने लेटर दिया है ना, उसका कुछ प्रूफ है आपके पास? हाँ मेरे पास है, हम तो आपको बाद में दे देंगे। ठीक है, तो और आखिर कम शब्द में एक चीज़ पूछना चाहता, इसका जिम्मेदार है कौन आखिर में? जिम्मेदार बोले से आरसीएस डिपार्टमेंट है, उसमें ARCS एपेक्स सेंट्रल का जो है उसको रेस्पॉन्सिबल बनता है। आज जो फेडरेशन का जो सही टाइम से करने से ये नौबत नहीं होता था, करप्शन नहीं होता था, हमारा आदमी अंदर भी नहीं होता था। इनका लापरवाही की वजह से आज करप्शन हुआ था, अंदर भी गया था। इन लोग बच के घूमता है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। मेरा एक ही दुख है, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो बाकी जो ऑफिसर लोग है, जो गलती है किया, नहीं की करनी है, गलती किया, एक फेडरेशन को विदाउट ऑडिट में इतना फंड नहीं दे सकता। पहले फंड दिया था 48 लाख, आप अच्छे सुन लीजिए, 48 लाख दिया था।
वो यूसी अच्छे से दिया नहीं 48 लाख का, फिर दोबारा 72 लाख रुपए कैसे दे दिया? उनको रेस्पॉन्सिबल नहीं बनता, उस तरह करके दिया था। दोनों डिपार्टमेंट मिला दोनों मिला जुला के काम किया था, उसका वजह से आज ये करप्शन हुआ था। फेडरेशन की हालत में है, हमको बहुत दुख लगता है। हम भी एक टाइम में 6 साल हम भी एक चेयरमैनशिप हमें फेडरेशन का बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था। आज फेडरेशन बंद पड़ा है, दुख लगता है। उसका पीछे हमारा जितना भी जो स्कीम का पैसा ना रुका है, ये जब केस में अभी तक क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो दोबारा फंड नहीं आएगा। जल्द से जल्द ये इंक्वायरी करके ऑफिसरों के ऊपर एक्शन होना, हमारा जो फंड जो भी है जो भी खाया उनसे हासिल करना, दोबारा हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलना चाहिए हमारा फिशरमैन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो सर जैसा अभी आपने फिशरीज फेडरेशन का जो ऑफिस का बात कही, तो सुनने में ये आ रहा है कि उस ऑफिस में जो है जो 6 साल से जो बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी वो ऑफिस जो है खुला दिखाई देता है। तो आखिर ये माजरा है क्या? अभी जो फेडरेशन का जो इलेक्शन है उसको डिस्क्वालीफाई हो गया, इसका मतलब है कि वो अभी जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर है वो उसको इनवैलिड हो गया। जब इनवैलिड हो गया तो तुरंत उसको काम है, आरसीएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि वो जो भी प्रॉपर्टी ऑफिस है उनका हाथ में लेना है। आज तक लिया नहीं। हमारा जो फिशरमैन है जो करप्शन किया वो अंदर जाके आ गया, वापस आ गया, उन्हीं के पास आज भी चाबी है। ऑफिस में जाके बैठता है, शाम को टाइम इलीगल एक्टिविटी होता है, दारू पार्टी चलता है उस ऑफिस के अंदर चल रहा है। अभी हम 2 दिन पहले देखा तो ऑफिस खुला है, कुछ समझ नहीं, हमको दिमाग खराब हो गया। जो करप्शन आदमी है अंदर है, बाहर आने के बाद इन लोगों पर कोई ऐसा कोई एंटर नहीं कर सका, ट्रेसपास पास हो जाता, एंटर नहीं कर सका, उन लोग घूमता है ऑफिस में। इन लोगों को तो पूरा आजाद दे के रखा है। मतलब उनसे जो ऑफिस की चाबी अभी तक ली नहीं गई, आपका नहीं लेगा मतलब क्या है? उनका और भी मौका देता है कि और भी करो। अच्छा, ये हालत है। ये तरह बोलता नहीं, ये जो मोनोपोली डायरेक्टर है जो आरसीएस है, इनका पीछे सब हो रहा है। तो आपको क्या लगता है इस न्यूज़ के बाद, और आज आप जो है मुख्य सचिव जी से आप आज मिलेंगे, तो आरसीएस डायरेक्टर के ऊपर और जितने भी लोगों का आपने नाम लिया उनके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो आप क्या कदम उठाएंगे? अभी उसके अंदर जो ऑफिस के अंदर है, जब चेयरमैन था, हम जो परचेज किया था सामान है, आज नहीं है। कौन लेके गया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सामान किसका पास है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना है ना एक एसेट का। तो करीबन कितने लाखों का सामान होगा? कम से 50 लाख का सामान हो गया। 50 लाख। देखिए आप ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं 50 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 2 गाड़ी है, वही 30 लाख का चिल्लर है। इसका बाद एक बस है, डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट दिया एक बस है, और ऑफिस के अंदर स्ट्रक्चर है, ऑफिस के अंदर कंप्यूटर टेबल चेयर्स है, उसमें आएगा 50 लाख आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये सब चीज अभी है कहाँ पर? वही तो हम पूछने मांगते हैं ना। अभी तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसी का, अभी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आरसीएस डिपार्टमेंट है, उसका आरसीएस डिपार्टमेंट। हमारे चैनल के थ्रू ये आप डिपार्टमेंट से पूछना चाहते हैं? आप आरसीएस डिपार्टमेंट से हम पूछना चाहते हैं उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, हु इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी है? आरसीएस है, एआरसीएस है, सेंट्रल एपेक्स का, दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जो भी सामान उसमें कम पड़ेगा हम उन लोगों पर एक्शन लेगा, कानून का तरीका से हम कानून का खोट जाएगा। तो आपको क्या लगता है अभी इस न्यूज़ के बाद और भी कई लोग जो है वो पुलिस के मतलब दायरे में आएंगे, और इसके बाद जो है उनके ऊपर भी केसेस होगा और उन्हें भी कोर्ट के कटघरे में खड़ा रहना होगा क्या? अभी तो उन लोगों तो पॉलिटिकल प्रेशर से ना कुछ है ना, लोग रोक के रखा है। पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर है, जो ऑफिसर लोग है ना, पॉलिटिकल प्रेशर में तो उन लोग अभी रोक के रखा है। हम तो कोर्ट जल्दी जाएंगे। तो इसमें जैसा आपने पॉलिटिकल प्रेशर की आपने जो है बात की है, तो इसमें जो अपोजिशन है और जो प्रेजेंट है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो इन दोनों का ही रोल होगा इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रोल होएगा, बाहर आएगा, आने वाले इलेक्शन में उसको तो जोर धक्का मिलेगा, कोई भी पार्टी है। अच्छा, आप मतलब नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन आपको ये चीज पता है, लेकिन आप सामने नहीं बताना चाहते, और ये चीज जो है खुद मतलब सामने आ जाएगी। तो हम आशा करते हैं जो भी ये खुलासा है जितना जल्दी हो सके हम आपको दिखाएंगे। तो इसका आगे का अपडेट भी हम आपको देंगे। हमारे साथ आप बने रहे। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।